गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम कर रहे हैं मेनिया का पार्ट 2। जो पहला पार्ट किया था हमने, उम्मीद है वो बहुत आपको अच्छा लगा हो। तो शुरू कर रहे हैं आज का ये पार्ट। देखिए, तो मेनिया क्या होता है हम बता चुके हैं, ठीक है जी, पागलपन। तो पहला है आज वर्ड जीनो मेनिया, एक्सट्रीम पैशन फॉर फॉरेन थिंग्स, कस्टम्स, पीपल। यानी देखो, ये जो वर्ड है ना जीनो, जीनो का मतलब है स्ट्रेंजर, नया, या जिसको ना जानते हो, ऐसी चीज के लिए पागलपन, ऐसे इंसानों के लिए पागलपन। तो स्ट्रेंजर है, तो मेनिया का मतलब पागलपन। और अगर मैं फोबिया कह दूं तो डर। ठीक है, तो अपने एक बार स्टोरी याद करते हैं फोबिया से। जीनो वर्ड से जीनो को याद रखने के लिए एक बार अपने जीनो का क्या बना रहे हैं, इनो। इमेजिन करो, एक बार आप ट्रेन में जा रहे थे, आपको थोड़ी गैस की प्रॉब्लम हुई, एसिडिटी वगैरह लगी, तो आपने अपने बैग से इनो निकाली और पी ली। इतने में क्या, वहाँ पे सामने किसी और को भी एसिडिटी वगैरह कोई हो रही थी, तो उसने आपसे, वो आपको जानता नहीं है, उसने आपसे क्या मांग ली, क्योंकि उसको पता लग गया आपके पास इनो एक्स्ट्रा। तो जैसे ही उसने आपसे कहा मैडम या सर, जो आपके पास इनो पड़ी दे दोगे, तो आपने कहा अच्छा क्यों, पैसे नहीं लगते, फ्री में एमी। तो जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान, आ जाते कहां से मुंह उठा के। अब आपको पता था वो कौन था? उसको चढ़ा गुस्सा, उसने घोड़ा निकाला, उसने क्या है, तो आपने कहा मैं तो दे ही रहा था, मैं तो निकाल ही रहा था, वो फिर गलती हो जाती है इंसान से। और इतने में जैसे उसने घोड़ा निकाला और उसकी आवाज आई, तो उसके 5-7-10 दोस्त और भी थे साथ वाले डिब्बे में, वो भी आ गए, हाँ भाई किसको उड़ाने का है। वो कहा कुछ नहीं, बैठो। अब क्योंकि आपके साथ ऐसा पहली बार हुआ, अब आपको पता नहीं ना भी, जिसको नहीं जानते वो कुछ कोई भी हो सकता है, वो जिसको आप नहीं जानते वो आदमी कोई भी हो सकता है ना। तो जब से आपके साथ ये हादसा हुआ, कौन से वाला, अब आपको स्ट्रेंजर से, यानी जिसको आप नहीं जानते, उससे क्या लगने लग गया, डर लग। भाई बताइए, लड़का लगता सिंपल सा है, क्या पता ये भी पिस्टल विस्टल घूम रहा, क्या पता लगता है। अब आपको हर अनजान से क्या लगने लग गया, डर। तो कब से, तो जीनोफोबिया। अब तो आपको इनो से भी डर लगने लग गया है, ये वही चीज है। तो हुआ कब से, और अब इससे कैसे इसको रिलेट करना याद रह जाएगा। जीनोफोबिया का मतलब अनजान लोगों से, चीजों से, प्लस प्लेसेस से भी डर। देखो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, अगर उनके पास 20 ही रुपए हैं और वो लगभग रोज कुलचे खाते हैं या बर्गर खाते हैं ना, तो वो फिर 20 रुपए में बर्गर ही खाना पसंद करेंगे। क्या यार, पता नहीं नई चीज खाएं, अच्छी लगे ना लगे, 20 रुपए क्या हो जाए खराब। जैसे कोई लोग अगर किसी होटल या रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं ना, तो उसी में ही जाते हैं। उनको ऐसा लगता है क्या नए भी जाए, पैसे भी खराब हो जाएं, यानी उनको डर है ना कुछ नया ट्राई करने से, कुछ नई जगह जाने से, क्या है, डर। और इसका उल्टा बिल्कुल क्या है, जीनोमेनिया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हर बार नए रेस्टोरेंट में जाना है, यार उधर तो खाली अब कहीं नए पे चलते हैं, नए फ्रेंड्स बनाने का शौक, नई जगह जाने का शौक, नए नए लोगों से चल के। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, ट्रेन के अंदर ही जिससे अभी मिले हैं उसको लाइफ की पूरी कहानी सुना देते हैं। तो सुना सकते हैं, उनको डर नहीं लगता, तो उनको क्या है, पागलपन है नए लोगों से मिलने का। समझ आ रही है? तो ये स्ट्रेंजर लोगों, थिंग्सों और प्लेसेस। क्लियर है? वो वस्तु, व्यक्ति, स्थान। क्लियर है? ओनियोमेनिया, शॉपिंग के लिए पागलपन। अब कैसे याद रखेंगे? ओनियो से तो मुझे तो याद आ रहा था ओनियन। ओनियो से क्या याद आ रहा है, ओनियन। या फिर कुछ कोई नयो आपने चीज लेनी है तो बागड़ी में बोला जाता है भी नयो के है, या नयो माल आयो है कि, कुछ ऐसा वाला होता है कुछ क्या। तो इसको अपने ऐसे माल दिया। इमेजिन करो, आप पूरी खेती बाड़ी आप संभालते हो, लेकिन सारे पैसे, फसल जब बेचते हो तो पैसे किसके पास आते हैं,
पिताजी के पास। अब आप कह रहे हो भी सारा दिन मेहनत तो मैं करता रहता हूँ, मेरे को दो तो सही भी, मैं अपने शौक कैसे पूरे करूं, मेरे को कपड़े लेने ये करना। तो पापा कहते एक काम कर, हम 3-4 फसलें बीजते हैं हर साल, तो जो प्याज वाली फसल होगी ना वो तेरी, प्याज वाली फसल से जो पैसे आएंगे उससे तू क्या कर अपनी शॉपिंग। अब आपको सबसे ज्यादा कौन सी फसल का शौक है भाई, क्योंकि वही आपकी है, क्योंकि वो जितनी तगड़ी होएगी, जितनी बढ़िया होएगी, उतनी आपको क्या पैसे मिलेंगे, किसके लिए। तो आपको पागलपन हमेशा किसका रहता है, ऑनियन। भाई अब ऑनियन की फसल बेचूंगा मैं, ऑनियन की फसल बीज रहा हूं मैं, तो सारा साल पागलपन किसका, आपका ऑनियन। किसी को याद रखना है, ऑनियन किस लिए, उसी के पैसे से आप क्या कर पाओगे। तो है क्या ये वैसे मेनिया किसके लिए, शॉपिंग के लिए। ये मेनिया किसको होता है, लड़कियों को। ये मेनिया किसको होता है, लड़कों को होता ही नहीं। चलिए, जू मेनिया, नाम से ही पता लग रहा है। तो जू का मतलब यहां पे चिड़ियाघर नहीं है, यहां पे जू का मतलब है एनिमल्स। कुछ लोगों को जानवरों से बड़ा प्यार है, कुत्ते हो, बिल्ली हो, मेमना हो, कुछ हो, बड़ा प्यार है उनको, बहुत प्यारे लगते हैं। और कुछ लोगों की जान निकलती है, उनको दिख जाए ऐसे ही चूहा, बिल्ली, कुत्ता, उससे भी तेज भागते हैं वो। समझ आ रही है। तो मेरे भी नोन में है कोई ऐसा, अगर कुत्ता बंधा भी हुआ है ना और लेकिन खुला, तो उस गली से नहीं जाते, नहीं नहीं रहते। मैंने कहा बंधा हुआ, नहीं नहीं खुल गया तो डर है। तो उसको क्या है, जू फोबिया। और ये क्या है, जू मेनिया। ठीक है, मेनिया यानी पागलपन। ये है एनिमल्स के लिए। छिपकली इंसेक्ट वाली कैटेगरी में आती है वैसे, हाँ वो इंसेक्ट वाली कैटेगरी में है। ये हम कर चुके हैं। एल्यूथ्रोमेनिया, लूथर मार्टिन किंग वाला, ठीक है ना। तो मेनिया का मतलब आजादी के लिए, मतलब पागलपन किसके लिए, आजादी के लिए। और फोबिया का मतलब, ठीक है। तो हमारे जितने भी शहीद थे, जितने भी अपने जो लीडर्स थे जिन्होंने आजादी दिलवाई, उन सबको क्या था, एल्यूथ्रोमेनिया। ये भी हम कर चुके हैं। एपिस्टेमोमेनिया, याद है, क्योंकि पिस्ते की खेती सबसे मुश्किल थी, और जब घर वाले ने कहा भी तू भी सीख ले, तो आपने कहा ना मैं तो नहीं सीखता, क्योंकि अगर सीख गया तो करनी पड़ेगी। तो एपिस्टेमोफोबिया का मतलब कुछ नया सीखने से डर, और एपिस्टेमोमेनिया का मतलब कुछ नया सीखने का पागलपन। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको हर क्यों का क्या चाहिए, जवाब। क्या चाहिए, हर क्यों का जवाब चाहिए उनको, ठीक है ना। ये क्यों होता है, ये कैसे होता है, तो उनको हर क्यों का क्या चाहिए, जवाब। तो ये जवाब उनको क्यों चाहिए, क्योंकि वो और सीखना चाह रहे हैं, और सीखना चाह रहे हैं, और सीखना चाह रहे हैं। क्लियर है। ये भी हम कर चुके हैं। एक्विनोमेनिया, घोड़े वाला। एक ऐसा घोड़ा था, हमने कहा था जो वाइन पीता है, एक्वाइन यानी एक वाइन, ऐसा घोड़ा जो रोज क्या पीता है, एक। तो जब आपने खरीदा तो आपको पहले ही उसने कह दिया था रोज एक वाइन पीता भाई, पिलानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो पहले भी मैंने कह दिया था कि मेनिया वही लोग करें जिन्होंने फोबिया कर लिया, क्योंकि हमने ये सारी स्टोरीज उसमें बताई हुई हैं। तो वाइन एक दिन नहीं पिलाई तो घोड़े ने मालिक को टका के पीटा और बच गया बस, वो नहीं तो मार ही देता घोड़ा तो, ठीक है ना। अगला कहता खुद रोज वाइन पी जाते हो, मेरी पिलाई नहीं। तो एक्विनो जब से पीटा तब से घोड़े से क्या हो गया, डर। और वैसे तो क्या था उसके लिए, घोड़ों के लिए पागलपन था, रोज ये घोड़ा खरीदना है, वो घोड़ा खरीदना है, घोड़ों के लिए पागलपन। लिम्नोमेनिया, ये होता है झीलों के लिए पागलपन। एक नदी होती है, एक झील होती है, होता है ना,
ये लेक्स के लिए पागलपन है। बस पे सारा टाइम वही ना। अब एक आदमी है, या मान लो आप हो, खुद को मानना स्टोरी में ज्यादा अच्छा रहता है। मान लो आपको कोई ऐसा वरदान है या कुछ है कि आप जैसे ही लेक वाले पानी के अंदर, जो लेक वाला पानी है ना, जब आप लेक वाला पानी पीते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आप पानी, सिंपल पानी नहीं पी रहे, आप लेमन वाटर पी रहे हो। कैसा वाटर पी रहे हो? नींबू पानी। और किसी को नहीं लगता, बाकी लोग लेक वाला पानी पीते हो तो गंदा लगता है। लेकिन जब आप लेक वाला पानी पीते हो तो आपको लगता है मैं तो क्या पी रहा हूँ, नींबू पानी। तो आपको दिल तो करता है बढ़िया मैं तो लेक में ही रहूं, क्योंकि नाव में घूमते रहो, जब दिल किया क्या पियो। तो आपको लेक के आसपास ही रहना ज्यादा पसंद है, आपको पागलपन है लेक के लिए, क्योंकि लेक का पानी लेमन क्या बन रहा है, तो लेमन से एक बार क्या बना रहे हैं, तो लेक का वाटर आपको क्या लगता है, लेमन वाटर लगता है। तो फिर आपको तो ये लेमन वाटर किसका पानी लगता है, लेक, झील का, ध्यान रखना। ये भी हम कर चुके हैं, ऑल्फैक्टोमेनिया, ठीक है ना, गंध के लिए पागलपन, और ऑल्फैक्टोफोबिया यानी किसी स्मेल या गंध से डर। ठीक है, चलो एक बार फिर से बता देता हूं। ऑल्फैक्ट से ऑल्फैक्टरी बनाया अपन ने। ऑल्फैक्टरी का मतलब क्या होता है, स्मेल से रिलेटेड। तो ऑयल की एक फैक्ट्री आपने बंद करवा दी अपने घर के पास, क्यों? बहुत गंदगी आती थी, स्मेल, सिर्फ स्मेल की वजह से आपने वो फैक्ट्री क्या करा दी। और एक ऐसी फैक्ट्री, क्योंकि ऑल्फैक्टोमेनिया का मतलब किसी गंध के लिए, किसी खुशबू के लिए पागलपन, और एक ऐसी फैक्ट्री जिसमें से खुशबू इतनी अच्छी आती थी और वो फैक्ट्री बंद होने लगी, तो आपने खुद की जेब से पैसे निकाल के दे दिए, ले अभी 10 लाख पकड़, फैक्ट्री चलनी चाहिए, रोज खुशबू मेरे को आनी चाहिए। तो वो पागलपन था ना, लोग तो कहेंगे पागल है। पीनिया मेनिया, लव ऑफ पॉवर्टी। अगर आपको गरीब अच्छे लगते हैं, कभी कभी कुछ लोग होते हैं ना उनको गरीब अच्छे लगते हैं, उनको लगता है देखो हमारे पास एक कुत्ता है, इनके पास कितने कुत्ते हैं, देखो काले पीले नीले कितने कुत्ते हैं गरीबों के पास, ठीक है ना। हम तो इतनी जगह में खेलते हैं और ये सारा दिन गरीबों के बच्चे उधर गलियों में ले। तो एक बच्चे को समझ नहीं आ रहा था भी ज्यादा अमीर कौन है, ये हैंगे हम, क्योंकि उसके पापा कहते बेटा हम अमीर हैं, देखो इतना बड़ा तुम्हारे लिए हमने वो बना रखा है नहाने के लिए, क्या कहते हैं उसको, ठीक है। और वो कहते ले उनकी तो नहर इतनी लंबी है, वो तो नहरों में छलांगे मार रहे हैं, तो बेटा नहर तो कहाँ से ला दें। तो उनको उसको ऐसा लगा भी, उस बच्चे को ऐसा लगा भी ये तो गरीब शायद गए हैं, तो सारा दिन खेल रहे हैं, इतने सारे मिलके खेल रहे हैं। तो कभी कभी कुछ लोगों को क्या पसंद होती है, गरीबी, क्या पसंद होती है। तो अगर गरीबी के लिए आपका पागलपन है या गरीबों के लिए पागलपन है, तो उसको क्या कहते हैं, पेनी मेनिया। पेनी क्या होता है, जो सबसे छोटी यूनिट होती है ना पैसे की, उसको पेनी कहते हैं। जैसे कहते हैं ना मैं तुम्हें एक कौड़ी नहीं दूंगा, कौड़ी, हिंदी में कौड़ी शब्द होता है ना, यानी सबसे पहले कौड़ी क्या होता था, सबसे छोटी इकाई होती थी पैसे की। तो अब इसको याद करने का एक तरीका हमने ये बनाया है कि मान लो आप क्या करते हो, खुले पैसे जैसे 1-1, 2-2 रुपए के सिक्के इकट्ठे करते हो, कहीं से ही मिल जाए आपको, फिर आप गरीबों में बांटते हो, ठीक है ना। तो आपको गरीबों से मिलने में बड़ा अच्छा लगता है, तो मिलने का तरीका ये है, छोटे बच्चों को क्या दे दो, 1-1 रुपए के सिक्के दे दो। तो आप पेनिंग जो होती है, पेनी, वो डिस्ट्रीब्यूट करते हो ताकि गरीबों के साथ थोड़ा टाइम मिल जाए, क्योंकि आपको गरीबी क्या है, ये हम कर चुके हैं। पायरोफोबिया और पायरो एक रूट वर्ड है आग के लिए, पायरो PYR, वैसे PYR एक रूट वर्ड होता है किसके लिए, आग के लिए। और हमने इसकी स्टोरी बताई हुई है, हमने एक बार इसको पायरो क्या मान लिया है,
तो पारो नाम की एक लड़की थी, जब वो छोटी थी तो उसको बहुत डर लगता था आग से। फिर धीरे धीरे उसके पापा ने उसको सिखाया, देखो देखो कोई बात नहीं, देखो ये देखो कलरफुल आग लगा लगा के, देखो अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। धीरे धीरे पारो को क्या आने लगा, मज़ा। फिर वो 3-3 4-4 तीली इकट्ठी जगाने लगी, फिर 5-5 तीली। फिर उसको लगा अभी तो कितना मज़ा आ रहा है। और फिर धीरे धीरे उसको क्या हो गया, मेनिया, आग के लिए क्या हो गया, मेनिया। तो अब वो क्या है, हफ्ते में एक आधी झोपड़ी गरीब की जलाई आती है, क्योंकि उसमें से एकदम से इतनी आग निकलती है, तो उसको क्या आता है, मजा। तो उसको अब क्या हो गया है, तो किसी टाइम क्या था पारो को, अब क्या हो गया, ठीक है। एंटोमो मेनिया भी है, एंटोमोफोबिया भी है। और इसको याद करने के लिए, एंटोमो का मतलब इंसेक्ट्स, ठीक है। अ पैशन फॉर इंसेक्ट्स, फियर फ्रॉम इंसेक्ट्स, और एंटोमोलॉजी। देखो लॉजी जिस शब्द के पीछे लग जाता है उसका मीनिंग क्या होता है, टू स्टडी। लॉजी का मतलब ही क्या होता है, टू स्टडी, ठीक है जी। तो छिपकली को पहले पकड़ो तो सही, फिर डालेंगे। हाँ, अच्छा, छिपकली को अभी अभी इसके अंदर डाल सकते हैं। ये ब्रॉडली, वैसे तो देखा जाए तो अंग्रेजों ने कई नाम रख रखे हैं। कॉकरोच से डर का अलग नाम है, लीजर्ड से डर का अलग नाम है। हाँ, इंसेक्ट्स में सब आ ही जाएंगे, ठीक है। तो लॉजी का मतलब होता है स्टडी, और आमतौर पर ये सब्जेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है। तो द ब्रांच ऑफ जूलॉजी दैट स्टडीज इंसेक्ट्स। और मैंने कहा था जिस चीज के पीछे IST लग जाता है इसका मतलब होता है वो इंसान, वो पर्सन जो स्टडी किसको करता है, इंसेक्ट्स को। और इसी वजह से मैंने कहा था जब लॉजी और IST मिल जाते हैं तो ये शब्द बनता है लॉजिस्ट। और लॉजिस्ट एक तरीके का क्या हो जाता है, विशेषज्ञ। ये क्या बन जाता है, विशेषज्ञ बन जाता है। बहुत सारे डॉक्टरों के पीछे लॉजिस्ट लगता है ना, तो ठीक है। तो यहां पे इसको अब अपने कैसे याद किया, याद किया अपन ने इनसे, ठीक है। एंटोमोलॉजी में ये यहां तक एल तक तो आ ही रहा है, एंटोमोल आ रहा है ना, एंटोमोल। तो इसको अपन ने क्या बना दिया, ईंट, और इसको अपन ने क्या बना दिया, मूल। अब मान लो आपको प्रोजेक्ट, आप एक एंटोमोलॉजिस्ट हो और आपको स्टडी करनी है, तो स्टडी करने के लिए इंसेक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए ना। अब मान लो आपको वो वाला प्रोजेक्ट मिला है जिसके अंदर आपको वो वाले इंसेक्ट स्टडी करने हैं जो जब अपने कई टाइम से, अगर 6 महीने साल से अगर ईंट कहीं ना लाई हो तो ईंट उठाओ तो निकलते हैं, निकलते हैं ना। अब आपको वो वाला प्रोजेक्ट मिला है, अब उसके लिए तो फिर ईंटें, अब आपको उस प्रोजेक्ट के लिए ऐसी ऐसी जगह पे जाना पड़ेगा जहाँ से ईंटें ना उठाई हो। अब ऐसे तो कोई सिस्टम सम बनता नहीं, तो आपने क्या किया, आपने कह दिया कि मैं ना उन ईंटों को मैं मोल खरीदूंगा। यानी वैसे तो एक ईंट 5 रुपए की मिलती है, लेकिन आपने कहा मैं एक ईंट के 50 रुपए दूंगा अगर उस ईंट के नीचे से क्या निकले, कीड़े निकले। तो क्योंकि फिर हम उस ईंट को भी स्टडी करेंगे भी क्या बनाया इन्होंने इसके नीचे, वो कीड़े भी हम फटाफट पकड़ लेंगे। तो वैसे तो अगर आपको अंकल आपके घर में ईंटें हैं जिसमें कीड़े निकले तो लोग क्या कहेंगे, पागल है, पागल है। लेकिन अगर आपको अंकल मैं आपको 50 रुपये दूंगा एक ईंट के, अगर ऐसी ईंट हो जिसको अगर अपने हिलाएं तो फिर आपको बिठा के चाय और पिलाएंगे, बैठे बैठे पहले चाय पियो, फिर ईंटें भी निकाल देते हैं। तो फर्क समझ आ रहा है। तो ईंटों का अगर मोल दोगे तो लोग आपको ऐसी ईंटें भी दे देंगे, फिर आपके साथ चलेंगे। तो ईंटें मोल कौन खरीद रहा है, आप। क्यों खरीद रहे हो, क्योंकि आपको स्टडी करनी है, किसकी, याद रह जाएगा, ठीक है ना। तो अपने 4 वर्ड याद हो गए, एंटोमोलॉजी भी हो गया, एंटोमोलॉजिस्ट भी हो गया, एंटोमोमेनिया भी हो गया, और एंटोमो, सही है। चलिए जी, तो ये मैसेज है उन लोगों के लिए जो सब कुछ पढ़ रहे हैं। ये एक बुक में अवेलेबल है, चाहें तो मंगवा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है।
ठीक है। एक्रोमेनिया एंड एक्रोफोबिया। देखो, एक्रोफोबिया तो एकदम क्लियर चीज है, यानी इररेशनल फियर ऑफ हाइट्स। अगर आपको ऊंचाई से क्या लगता है, डर। फोबिया का मतलब डर, तो फिर तो एक्रोफोबिया। और आपको याद है हमने स्टोरी में बताया था कि एक रोग हमने क्या बनाया, एक कौवा, कि एक ऐसा कौवा है बहुत बड़ा जो आपको उठाता है और बहुत ऊंचा ले जाके फिर छोड़ देता है। खाता नहीं है आपको, ठीक है ना, और छोड़ता भी किधर है, किसी तालाब या नदी के ऊपर, ताकि आप तैर के बाहर आ जाओ, पर इतनी ऊंचाई पे ले जाता है और आपको डर फिर किससे लगता है, तो आपको कौवे से डर इसी वजह से लग रहा है क्योंकि वो आपको क्या ले जाता है, ऊंचाई पे। अब एक्रोमेनिया का मतलब होता है मेंटल डिसऑर्डर। जो लोग दिमाग से पागल हो जाते हैं ना, जो मैड हो जाते हैं बिल्कुल, जिनको पता ही नहीं लग रहा वो क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसको भी क्या बोलते हैं, एक्रोमेनिया। ये इसको आप ये कह सकते हो कि पागलपन की ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं वो लोग, तो पागलपन की भी क्या ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। क्या आपने छोटे बच्चे को देखा है कि छोटे बच्चे के हाथ में कुछ भी आ गया तो वो खा सकता है। छोटा बच्चा अगर, छोटे बच्चे ने अगर छिपकली पकड़ ली ना, तो छिपकली को भी खा सकता है। उसको पता ही नहीं वो क्या है, उसको पता ही नहीं वो क्या है। समझ आ रही है। तो ऐसे ही आपने देखा, एक लड़का था, एक कौवा बैठा था, तो उसने कौवा पकड़ लिया, और कौवा पकड़ के अब खाने लगा। तो किसी ने, अरे ये क्या कर रहा है, कहता नहीं ऐसे भी टेस्टी लगता है ये। तो आपने, आप क्या कहोगे, ये क्या है, पागलपन की भी क्या है, हाइट, बिल्कुल समझ आ रही है। तो एक्रोमेनिया, कौवा पकड़ के खा गया कोई बंदा, तो वो क्या है, पागल ही बिल्कुल, ठीक है ना। ये भी हमने किया हुआ है। एकाउस्टिक, साउंड से रिलेटेड, याद है, तो इसकी स्टोरी हमने करी थी। एक ऐसी गाय है जिसके मुंह में क्या है, स्टिक है, जिसको भी सुनने से रिलेटेड दिक्कत है। अगर काओ ने स्टिक टच कर दी मुंह से, तो हाथों हाथ सारी आवाजें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। काउस्टिक का साउंड से रिलेशन था। तो एकाउस्टिकोमेनिया भी हो सकता है, एकाउस्टिकोफोबिया भी हो सकता है, यानी अलग अलग तरह की आवाजों से डर भी हो सकता है, और अलग अलग तरह की आवाजों के लिए पागलपन भी हो सकता है। कुछ लोग सुबह सुबह चिड़िया वगैरह की आवाज सुनने जाते हैं, सुबह सुबह कईयों ने अलार्म ही ऐसा लगा रखा होता है भी जैसे चिड़िया चहक रही है, ये सब होता है क्या। तो कुछ लोगों को, मतलब है तो ये साउंड ही एक, कुछ लोगों को किसी का ड्रम बजाना या किसी का तबला बजाना पसंद हो सकता है, और कोई कभी क्यों शोर मचा रहे हो, बंद करो, ये फर्क है। एगोरामेनिया और एगोराफोबिया याद है। तो अंग्रेज को गोरा आपने क्या कहा था, तो अंग्रेज को पकड़ के सब लोगों ने जबरदस्ती फोटो खिंचाई थी हमारी स्टोरी में, फोबिया में। तो गोरे को क्या लग गया, भीड़ से, अगोरा, भीड़ से। और कभी कभी लोगों को भीड़ का इंटरेस्ट भी है, भीड़ में जाने का क्या है, भीड़ में होने का इंटरेस्ट है। कुछ अपने लोग देखे होंगे भी, आज जुलूस है, चल रहा है, आज कोई शोभा यात्रा है, आज कोई जुलूस है, वो उसमें चलते हैं। और कुछ लोग कहते ना यार नहीं। तो सबका अलग अलग सिस्टम है। तो एक्सट्रीम इंटरेस्ट और लव फॉर ओपन प्लेसेस और पब्लिक, कईयों को भीड़ भाड़ पसंद है, जिनको बहुत ज्यादा पसंद है वो क्या है, जिनको पसंद नहीं है। ये भी हमने किया। क्लैस्ट्रोमेनिया और क्लैस्ट्रोफोबिया, अगर किसी इंसान को बस ठीक है कमरे में रहना पसंद है, भी उसको भीड़ भाड़ नहीं पसंद, ठीक है जी, तो वो क्योंकि उसको लगता है कि मैं, मतलब
जहां सेफ हूं। क्लोस्ट्रोफोबिया का मतलब उसको ऐसा लगता है कि भैया मेरे को बंद जगह से डर है, और कईयों को बंद जगह में क्या लगता है, अच्छा ठीक है ना, लव ऑफ इनक्लोज स्पेसेस दे मेक वन फील सेफ। मतलब यहाँ में ठीक, सबका अपना अपना क्या है, सिस्टम है। तो लोग ऐसे होते हैं, ठीक है ना। तो आप शादी से पहले फोबिया और मेनिया पे टिक करवा लेना, इनमें से कोई है तो नहीं तेरे को। फॉरेन में होता है सब कुछ, पता है आपको। फॉरेन में शादी से पहले साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है बंदे का। अपने यहाँ तो बंदा तो देखते ही नहीं, अपने तो यार तो मुरब्बे किले दुकानें दुकानें देख के शादी कर देते हैं। दिक्कत ये हो रही है, समझ आ रही है क्या। तो फॉरेन में सब साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं। अगला कहता है मैंने चलो वहाँ तो ज़्यादा टाइम बिताना भी नहीं होता, 7-2-4 साल ही होते हैं, पर फिर भी अगले उसमें भी देखो कितना चेक करते हैं। अपने यहाँ जिधर बांध दिया। चलो अब लूटो मेनिया। याद है जब भी आप नहाने जाते हो पीछे से आवाज आती है अब लूट लो, और पीछे से आपका सामान लोग ले जाते हैं। तो फिर बंदे को नहाने से डर लगने लगे, भाई नहाना ही नहीं, छोड़ो कोई बात नहीं। भी जब भी नहाने जाते हैं पीछे से कोई ना कोई सामान ले जाता है, तो नहाने छोड़ो मुंह धोने जाते तो ही ले जाते इतने में तो सामान लोग। तो एब्लूटोफोबिया क्या था, बाथिंग से, वॉशिंग से, क्लीनिंग से डर, ठीक है ना। आपको बताऊं लोगों में डिसऑर्डर्स होते हैं, इनको ओसीडी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। यहां पे जैसे ओसीडी लिखा हुआ है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हाथ धोते ही रहते हैं, उनको 15-20 मिनट हो जाते हैं हाथ धोते धोते। घर वाले भी देख रहे होते हैं भी तू ऐसे ऐसे क्या पाप हो गया, धोए जा रहा है हाथ धोए जा रहा है। तो होता है उनको, क्योंकि उनको ऐसे फील नहीं आ रही होती भी साफ हो गए, मतलब और धोऊं मुंह धोते रहते हैं। ये डिसऑर्डर है, ये काम भी जल्दी निपटाने चाहिए। तो अगर आपको मेनिया है इन चीजों का, आपको बार बार ऐसा लगता रहता है भी नहीं मैं गंदा हो गया फिर नहा लूं, दिन में 4-5 बार नहा रहे हो, बार बार हाथ धो रहे हो, बार बार मुंह धो रहे हो, तो ये एक मेंटल डिसऑर्डर है। ये भी आपने सुना होगा, बहुत लोग बार बार ताला चेक करते हैं, ताला लगा लिया फिर चेक करेंगे नहीं यार खुला तो नहीं रह गया, फिर वो वापस बाइक पे बैठ फिर एक बार और देख लूं मैं। ये डिसऑर्डर्स होते हैं, ओसीडी के नाम से चेक कर लेना, समझ आई। तो आप अगर आप एक बार, हाँ ये भी गलत बात है, जिन लोगों को याद ही नहीं रहता ताला लगाया कि नहीं लगाया, ठीक है ये भी गलत है। तो चेक करना ठीक है वैसे, पर जरूरत से ज्यादा चेक करना क्या है। तो अब लूटो याद है, तो नहाने मुंह धोने वॉशिंग क्लीनिंग से है ये इरेमोमेनिया। ये भी लगभग क्लोस्ट्रोमेनिया जैसा है, यानी क्लोस्ट्रो में था भी बंद जगह में रहना है आपको, बस आप चाहते हो भी बस एक कमरे में मैं हूं, बस मेरे को बाहर नहीं निकलना, ठीक है बंद जगह से। ये है लोनलीनेस। अब लोनलीनेस का मतलब अकेला रहने का एक पागलपन की बस मैं अकेला रहूंगा, अब चाहे वो जंगल में रहे, उसको जगह बंद से मतलब नहीं, उसका मतलब किससे है, तो अब ये आप सब जानते हैं इसको, रेमो डिसूजा। तो हमने ई रेमो से क्या ले लिया, अब रेमो ने क्या ले लिया है, बस वो अकेला रहता है, बस सिर्फ अकेला, ठीक है जी। तो किसने ले लिया सन्यास, क्या रहता है, उसको लोनलीनेस पसंद है। क्या पसंद है, एम्ब्यूलोमेनिया। ये जिन लोगों ने वोकैब करी हुई उनको पता होगा कि हमने ये जो शब्द है एम्ब्यूल, एम्ब्यूल का मतलब ही क्या होता है, टू वॉक या वॉकिंग, चलना। एम्ब्यूल का मतलब क्या है, चलना। अगर आपको एम्ब्यूल वर्ड याद रह गया तो फिर आपको कई वर्ड याद रह जाएंगे। देखो एम्ब्यूल का मतलब है चलना, और एम्बुलेंस किसके लिए होती है, जो चल नहीं सकता। एम्बुलेंस किसके लिए है,
और एम्ब्यूल का मतलब किससे है? चलने से। और एम्ब्यूलेटरी क्या होता है? जो बंदा बस जैसे तैसे चल सकने की हालत में हो। तो क्या आप लोग एम्ब्यूलेटरी हो? हम एम्ब्यूलेटरी नहीं है, आप बिल्कुल सही हो। जब एक पेशेंट बेड पे पड़ा हो और अभी चलने की हालत में, तो फिर इसका मतलब अभी एम्ब्यूलेटरी, जो कहते हैं ना भी हाँ भी मतलब ये थोड़ा सा उठ के इधर तक अपनी इसको करवा सकते हैं क्या, थोड़ा बहुत चल फिर सकता है पेशेंट, हल्के फुल्के चलने फिरने की हालत में, तो क्या है वो? एम्ब्यूलेटरी। और एम्ब्यूलेटरी का एक मतलब कभी कभी वो औषधालय भी हो जाता है, ठीक है। तो इसको याद करने का ट्रिक वैसे तो अपन ने उसमें बता रखी है सेशंस के अंदर। तो इसमें हमने क्या कहा था? एम्ब्यूलेंस, और साथ में क्या बना दिया इसको? लाटरी। लाटरी यानी, ठीक है, अभी याद रह जाए। तो इसकी स्टोरी एक बार दोबारा बता देते हैं। स्टोरी में ये है, एक आदमी था आपके कोई रिलेशन में, कोई अंकल थे, आप बड़ा उनके साथ खेलते थे, मस्ती मजाक करते थे। तो एक दिन आपको फ़ोन आया उनके बेटे का कि पापा को क्या हो गया, एकदम से लकवा वगैरह हो गया है, वो हिल नहीं रहे, बात नहीं कर रहे, कुछ ऐसा हो गया है, तो जल्दी आओ, हमने डॉक्टर को फ़ोन कर दिया है। तो जब तक आप पहुँचे तो उनको एम्बुलेंस में डाल चुके थे और वो पूरा लगा लगू के टांग दिया था, मतलब पूरा। अरे टांगने का मतलब भी वो सुइयां सैयां लगा के ऊपर बोतल बोतल लगा के फिट कर दिया था, मतलब। आपने कहा यार थोड़ी देर तो रुक जाते, मैं भी आया ही था। तो भी फिर क्या हो गया अंकल को, थोड़ा बहुत तो ठीक है ना। तो वो कहते भी नहीं नहीं अंकल जो है वो ना बोल रहे हैं, डॉक्टर कहता भी सिर्फ ये सुन सकते हैं, ये कोई रिप्लाई नहीं कर सकते, ये सुन सकते हैं ये सिर्फ, ठीक है। तो आपने अंकल को कान में कहा मजाक के अंदर कि अंकल वो जो अपन ने एक लॉटरी डाली थी 2 करोड़ वाली, उसमें आपका नंबर आ गया है। जैसे ही अंकल को बात कही, अंकल तो खड़े हो गए। अंकल ने पट्टा कहा चल चलिए। अंकल जो लेटे हुए थे हाथों हाथ चलने की हालत में हो गए। अंकल हाथों हाथ क्या बन गए? तो एम्बुलेंस से खड़े हो गए थे, चल चलो फिर। तो चलने क्षम, चलने चलन क्षम कहते हैं इसको, चलने योग्य, एबल टू वॉक हो गया। तो एक शब्द अगर हमें यह गया तो एम्ब्यूलोमेनिया। एम्ब्यूलोमेनिया मतलब कुछ लोगों को पैदल चलने का भी क्या होता है? शौक होता है। आप कहेंगे ना बाइक पे छोड़ यार पैदल चलते हैं, यहीं तक तो जाना है। वो पैदल चलने क्या ढूंढते हैं? बहाने। भैया यहाँ तक चलना है पैदल चलते हैं, यहाँ तक चलना है पैदल चलते हैं। और कुछ लोगों को नहीं पैदल चला जाता, वो बिल्कुल पास में जाना तो भी किस पे जाएंगे? स्कूटी पे या बाइक पे, ठीक है ना। अरेक्नोमेनिया ये भी हम पढ़ चुके हैं। मल्टी लेग्ड क्रिएचर से फोबिया हो तो डर, मेनिया हो तो। अब यहां पे अर्चना, हमने कहा था ना अर्चना नाम की एक लड़की को बहुत ज्यादा डर लगता है किससे? स्पाइडर वगैरह से, ठीक है। अब इमेजिन करो, लेकिन जो उसका बेटा है वो सारा दिन कहता है मेरे को स्पाइडरमैन बनना, मेरे को स्पाइडर वाली ड्रेस ले दो, मेरे को स्पाइडर का ये ले दो, स्पाइडर का टैटू बना दो। तो वो लोग जिनको स्पाइडर से रिलेटेड चीजें पहनने का शौक हो या कुछ ऐसा करने का शौक हो, उनको तो क्या हो जाता है? मेनिया। उनको कॉस्ट्यूम्स, जैसे उससे रिलेटेड कॉस्ट्यूम्स और वो सब पागलपन होता है ना कईयों को। आपने देखा होगा लैपटॉप पे स्पाइडरमैन और बाइक पे, कार पे। तो इसका मतलब वो उनको क्या है? अरेक्नो मेनिया, ठीक है ना। जैसे बीच बीच में लोगों को चलता रहता है, जैसे बीच बीच में चला था मूसे वाला मेनिया, सब लोगों ने हर जगह जिधर देखा वो फोटो लगा रखी है। तो वो क्या बन गया? एक मेनिया ही बन गया ना वो। ओके, ये भी हम पढ़ चुके हैं। ये जो वर्ड है बिबली या BIBL, इसका मतलब ही क्या है? बुक्स। तो अगर आपको बुक से क्या है डर, तो फोबिया है। और बुक्स पढ़ने का, बुक्स इकट्ठी करने का, कुछ भी नया पढ़ने का, तो बिब्लियो मेनिया। साइनो वाला भी हम कर चुके हैं, कुत्तों
साइनोफोबिया का मतलब कुत्तों से डर, और साइनोमेनिया का मतलब फिर कुत्तों के लिए पागलपन। ठीक है ना? ये कुत्ते कौन से हैं? मेरा मतलब घरेलू, आमतौर पर पेट्स जिनको बोलते हैं। ठीक है ना? तो ये वो लोग हैं। वैसे तो खैर आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, चाहे गली वाले कुत्ते, उनको भी बड़ा प्यार करते हैं। तो है वही है। तो कुत्तों वाला याद है ना, अपने को साई नहीं पकड़ रहे थे तो उसने कुत्ते छोड़े। तो कुत्तों से आपको डर लगता है, तो आपने जो बार बार आप साई को नो कह रहे थे, आपने साई पकड़ ली। क्यों? कुत्तों से क्या लगता है? डर। डेंड्रोमेनिया, डेंड्रोफोबिया, पेड़ों से डर। तो मेनिया पेड़ों के लिए, यानी आपका दिल करता है आप कहाँ रहो, हरियाली में, पेड़ों में, जंगल टाइप की अगर जगह हो, वहां आपका जाने का, रहने का दिल करता है। तो आपको क्या है? डेंड्रो। हाइड्रोमीनिया, हाइड्रो तो खैर वर्ड वाटर से जुड़ा है, सबको पता है। ठीक है ना? हाइड्रो का मतलब ये है। तो हाइड्रोमेनिया, छोटे छोटे बच्चों को क्या होता है? हाइड्रोमीनिया। बच्चे को आप टूटी छोड़ के दे दो, बस उसमें पानी आता हो और बच्चा छोटा हो, वो 2 घंटे टूटी के पानी के साथ खेलता ही रहेगा, खेलता ही रहेगा, ना भूख लगती ना प्यास। उसको क्या है? हाइड्रोमेनिया। और सर्दियों में हमको क्या हो जाता है कई बार? हाइड्रोफोबिया। हाथ भी धोने का दिल नहीं करता, पानी इतना होता है ठंडा। और ये आम तौर पर कब होती है? ये ज्यादा अगर दिक्कत हो जाए ना, तब क्या, तब इंसान को क्या हो गया, इसका मतलब रेबीज। कुत्ता अगर काट ले और इन्फेक्शन हो जाए, तो फिर आपको क्या हो जाता है? फिर वो इंसान ज़ोंबी बनने लग जाता है। ले, तो ऐसे करी जैसे किसी कुत्ते को पता ही नहीं। अगर कुत्ता काट ले और अगर इन्फेक्शन हो जाए और आपने टीके भी नहीं लगाए, तो इंसान क्या बन जाता है? ज़ोंबी बन जाता है। फिर मतलब पागल हो जाता है ना इंसान। पागल हो जाता है, उसमें अजीब सी ताकत, अजीब सा कुछ हो जाता है। और पता कैसे चलता है कि ये इसको कुछ को बीमारी हो रही है? उसको पानी से क्या लगने लग जाता है? डर। और फिर वो भी किसको देखता है तो कुत्ते की तरह करता है। तो उसको पता लग जाता है, भी लगता है टीके नहीं लगाए। क्लेप्टोमेनिया, तो लैपटॉप वाला याद है? ठीक है जी। चोरी, चोरी से डर भी। एक तो मेरी चोरी हो जाएगी ये डर, और मैं कोई चोरी ना कर लूं भी। रोज रोज आपके सामने ऑफर आ रहा है, रोज रोज आपके सामने मौका मिल रहा है, आपको लग रहा है मेरे से चोरी ना हो जाए, तो ये भी डर ही है ना एक। तो फिर तो है फोबिया। और अगर आप रोज नया टारगेट बना, तो ये चोरी करना, आज वो चोरी करना, आज ये करना, फिर आपको क्या है? ठीक है ना? या कई बार लोग सिर्फ चोरी करते हैं, चाहे उनका उसका फायदा लें या ना लें, बस चोरी करना है। नेक्रोमेनिया, एक्रोफोबिया क्या था? मौत से जुड़ी चीजों से डर। लेकिन नेक्रोमेनिया भी हो सकता है। कुछ लोगों को मौत से रिलेटेड जो चीजें हैं, उनकी और जानकारी लेने का क्या होता है? शौक। भी ये क्या है, इसके बाद होता क्या है? कई लोग आत्मा आत्मा बुला लेते हैं, हमको पता है, सिक्के सुक्के रख के, और कुछ होता है तो उनको शौक है ये मौत से, मौत वाली कहानी है क्या? तो जिनको ऐसा है उनको क्या है? मान लो किसी ने कह दिया अभी आप शमशान घाट में निक्कर पहन के आगे, भैया अब तो आत्मा आपके पास ही आज। फिर वो कहते दिला ठीक है, फिर आ जाओ, आज हो जाने दो। फिर जिसको शौक है वो तो कहेगा फिर चलो आज बैठते हैं। फिर नहीं, वो ब्रिटिश और अमेरिकन का फर्क है। टुवार्ड और टुवार्ड्स स्पेलिंग में फर्क है, वो ब्रिटिश और उसका ही फर्क है। एक ही शब्द एक ही है, ये टुवार्ड लगाओ या टुवार्ड्स लगाओ, कोई फर्क नहीं है। नोज कम फोबिया। फोबिया तो क्या था? हॉस्पिटल से
डर, ठीक है ना। नाक कम बहती है तो डॉक्टर ने टिका के खोल दी थी, तब आपको लगेगा कि पागल लोग हैं, तो आपको हॉस्पिटल से क्या लगने लग गया, डर। और नोज का मेनिया का मतलब, हॉस्पिटल अच्छा किसको लग सकता है, नर्स को। एक्सेसिव इंटरेस्ट और लव फॉर हॉस्पिटल्स। कभी कभी जिसको डॉक्टर बनना है, जैसे जिसको डॉक्टर बनना है या जो इंसान हेल्प करना चाहता है उसको लगता है, तो ऐसे इंसान को क्या लगता होगा, हॉस्पिटल से इंटरेस्ट आता होगा, वहां जाने का उसका दिल करता होगा, ठीक है ना। चलिए एक बार फिर से मैसेज दे दें, ये बुक रेडी है, जो हम पढ़ रहे हैं, जो सब कुछ जितने भी सेक्शंस है सारा कुछ इसके अंदर है, तो आप मंगा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए जी, ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।